सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन दिस अमेजिंग सेशन। तो जैसा मैंने आप लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया था कि प्रीलिम्स के क्रैक करने के क्या तरीके हो सकते हैं, उस पर मैं आपके लिए एक कंप्लीट प्लेलिस्ट लेकर आऊंगा। तो इसके 4 पार्ट आ चुके हैं जिसमें मैंने पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है, इसके साथ साथ ही सोर्सेस को रिवील किया है कि कहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक सब्जेक्ट को किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक 4 पार्ट इसके आ चुके हैं और आज हम 5th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सी सेट से रिलेटेड है। जैसा आपको पता होगा कि जो यूपीएससी का सीसेट का लेवल है वो दिन ब दिन थोड़ा टफर होता जा रहा है, इसलिए हमको अपनी अप्रोच भी चेंज करनी होगी। और हर साल अगर आप देखेंगे तो हर साल जो पेपर का पैटर्न होता है वो भी चेंज होता चला जाता है, तो उस पैटर्न के हिसाब से हमको चलना होगा। और इसके साथ में हमको कुछ ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा कि किस तरह से हमको फ्यूचर में जो है क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, राइट। इसके साथ साथ हमको कौन से सोर्सेस को अपनाना चाहिए जिससे हमारी प्रिपरेशन थोड़ी एक अच्छी वे में चले। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात को लेकर डिस्कस करेंगे। मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा, मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा कि किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, किस तरह से आप सीसेट के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आप किस तरह से अपनी मदद ले सकते हैं और आप अच्छे से पेपर को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो इनमें हम डिस्कस करेंगे क्वांट के क्या होने चाहिए, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए टुवर्ड्स द क्वांट सॉल्विंग। इसके साथ कंप्रेहेंशन के लिए किस तरह से आप क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, रीजनिंग को किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। ये तीनों सेक्शन इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। बिल्कुल एंड तक देखिएगा, कुछ भी मिस नहीं करना है। अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका 2000 का प्रीलिम्स जो है सीसेट में आप फेल नहीं होंगे और जो इसका एक बाउंड्री है, जो मार्क्स का बाउंड्री है, वो आप आसानी से पास कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वांट के बारे में कि आप क्वांट को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हम स्टेप्स को समझेंगे और ध्यान से आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। पहला स्टेप्स आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज को देखना है। पीवाईक्यूज को देखने का मतलब यह नहीं कि आप उसको सॉल्व करने बैठे, पहले आप पीवाईक्यूज को देखेंगे तो कुछ बातों को नोट करना है आपको। पहली बात ये नोट करना कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, राइट। किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं और इसके साथ में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है मोस्टली रिपीटेड होते हैं, राइट। हर साल उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम आपका होगा, ठीक है, रिमाइंडर उसमें हो गया, नंबर ऑफ जीरोज हो गया, ठीक है, या फिर डेसिमल को या रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं उसको फ्रैक्शन में चेंज करना। इन सारे जो टॉपिक्स होते हैं, या फिर टाइम एंड वर्क से होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से होता है, पीएनसी दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से होते हैं। इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो जनरली हर साल पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा चेंज होता है जो हर साल चेंज होता रहेगा। इसीलिए मैं आपके साथ ये स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको हर एक प्रीवियस क्वेश्चंस, हर एक ईयर का प्रीवियस ईयर को देखना है और उसको समझना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। यहाँ पर आपको पहली बार में सॉल्व नहीं करना है, राइट, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं उस टॉपिक्स से रिलेटेड, ठीक है, सारे टॉपिक्स नहीं पूछे जाते, राइट। अगर आप एनालाइज करेंगे पीवाईक्यूज को तो आप देखेंगे सारे टॉपिक्स पूछे ही नहीं जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना। अगर कोई मान लीजिए कि मैथ बैकग्राउंड का है तो उसके लिए जो है फार्मूलाज को पढ़ना और रटना आसान हो जाएगा, राइट, याद करना आसान हो जाएगा। और अगर कोई नॉन मैथ बैकग्राउंड से है तो थोड़ा सा उसको अपने बेसिक्स को मजबूत करना पड़ेगा, राइट। जब आप बेसिक्स को पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। तो उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को नोट डाउन करना जरूर है, ठीक है। इसके साथ में अब आपको क्या करना है कि पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। ये आपका थर्ड स्टेप होगा, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह समझते चलिए, राइट। ये आपका होगा थर्ड स्टेप। जब आपने फार्मूलाज को पढ़ लिया, पीवाईक्यूज को देख लिया, तब आपको सॉल्व करना पीवाईक्यूज की बाय यूजिंग दी फार्मूलाज, राइट। अब आप इस फार्मूला को यूज करके और आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। जब आप इस फार्मूलेज को यूज करके पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे तो पहली बात, इसमें आपको कई बेनिफिट देखने को मिलेगा। पहला तो आपके फार्मूला रट जाएंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे। दूसरा, फार्मूले का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से किस तरह से यूज हमको करना है, ठीक, कहाँ पर कौन से फार्मूलाज लगाने हैं। या एक क्वेश्चन में कई बार होता है 3 से 4 फार्मूलेज लगाने पड़ते हैं, तो उसका यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बातें छोटी लग रही होगी, बट बिलीव मी, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चंस में कई टाइप के जो है वो फार्मूलाज यूज होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो जब आप सोल्यूशन को देखते हैं, राइट, फंसने के बाद ही सोल्यूशन को देखना है। पहले तो आप इस फार्मूलाज जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको नोट डाउन करके उसी बेसिस पर लगाना है। जब आप फंस जाएंगे तब आपको देखना है कि उस सॉल्यूशन में क्या हमको प्रोवाइड किया गया था, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से ट्रिक्स वहां पर यूज की गई जो इंपॉर्टेंट है, और आप इसको अपने नोट्स में एक अलग जगह से टॉपिक्स बनाकर और आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ताकि जब फ्यूचर में अगर उस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करके या फिर इन ट्रिक्स को यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको सीरियसली लेना,
ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार करके देख लेना, थोड़े दिनों के लिए आपको फर्क दिखने लग जाएगा। बस उसको नोट डाउन करना है और एग्जाम के लास्ट टाइम में भी आपको क्या करना है कि उसको जो है आसानी से रिवाइज कर लेना है, ठीक। तो ये होगा तीसरा पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए चलना। अब जब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया, आपने ट्रिक्स को नोट डाउन कर लिया, आपने फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लिया, आप अपने टॉपिक से अवेयर हो गए कौन से टॉपिक्स आते हैं, आपने पीवाईक्यूज लगा लिया, तो उसी के बेसिस पर पीवाईक्यूज के बेसिस पर बहुत से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। या फिर टेस्ट सीरीज आप भी किसी भी इंस्टीट्यूट के ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में उसके बेसिस पर, इट मीन्स उसके पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितना हो सके कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली मीन्स कि ये नहीं है कि आप अभी कर रहे हैं, जब 15 दिन एग्जाम बचे तब आप करेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला, राइट। आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली पीवाईक्यूज को लगाते हुए चलना है। अब पीवाईक्यूज को लगाते हुए चलिए, साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलिए, इससे भी कई बेनिफिट होगा। एक तो फार्मूला आपका अंत तक याद रहेगा, अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो फार्मूला फिर याद नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके साथ में कई आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें देखने को मिल जाएंगे जो आपके फ्यूचर के लिए यूज होंगे। कई ट्रिक्स आपको उसमें जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो देखने को मिल जाएंगे, जो आपके फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो 4 स्टेप को फॉलो करिएगा, एक बार आप फॉलो करके देख लीजिए, अगर आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था, जो आप लोगों की थोड़ी हेल्प करने का मकसद था, वो कामयाब हो गया। और इसके साथ क्या आपके व्यूज हैं या आप इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे काफी लोगों को फायदा हो। बट मेरे हिसाब से ये 4 स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सफिशिएंट है, बस इसको फॉलो करना है, प्रॉपर डिसिप्लिन से इसको फॉलो करना, छोड़ना नहीं, क्योंकि जब भी आप छोड़ देंगे तो समझ लीजिए फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया क्वांट सेक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेहेंशन के लिए। देखिए कंप्रेहेंशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको जैसे मैंने बताया दो, एक होते हिंदी मीडियम वाले बच्चे और एक होते इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ऑब्वियसली बात है कि जो है थोड़ा सा आसान होता है, बट हिंदी मीडियम वालों के लिए आसान नहीं होता। तो दोनों के लिए है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसका पीवाईक्यूज करना है, इसके साथ ही एनालाइज करना है कि किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक पैराग्राफ दिया, ठीक। अब एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी जो जो सिंपल होते हैं, सीधा डायरेक्ट जो है इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, उस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, और उसी के बेसिस पर आपको जो आंसर करना पड़ेगा, राइट। तो आप ये एनालाइज करिए पीवाईक्यू से ना, कि क्वेश्चन पूछे किस तरह से जाते हैं और उसी के बेसिस पर हमको प्रिपेयर करना है। आसान पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाकर जो थोड़ा सा एनालाइज करके या उसके थोड़ा डीप मीनिंग को समझने पर हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके साथ में आप ये भी आपको देखना होगा कि किस तरह से हम उस पार्टिकुलर कंप्रेहेंशन से हम डेटा को यूज करके अपना आंसर जो है दे सकते हैं। ये भी आपको याद रखना, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज आपके, क्योंकि पीवाईक्यूज ही आपको एक रास्ता दिखाता है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो पहली बात आपको एनालाइज करना है, ठीक है, किस टाइप्स के या किस स्ट्रीम के कह सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट से भी पूछ लेता है, राइट, हिस्ट्री से भी पूछ लेता है, ठीक है, और गवर्नेंस से भी पूछ लेता है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से ये सब टॉपिक पूछ लेता है। तो इन सब टॉपिक्स को समझना और क्वेश्चन लगाना, और साथ में क्या अप्रोच होनी चाहिए जिससे आप इस डेटा को पार्टिकुलरली यूज करके और आप आसानी से जो आंसर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंप्रेहेंशन के लिए चाहे हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के लिए हो, डजेंट मैटर, आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वांट का देखें तो 22 से 25 क्वेश्चन क्वांट के होते हैं, ठीक है। इसी तरह 22 से जो 25 क्वेश्चन जो है आपके होते हैं, इसके होते हैं, तो थोड़ा घट बढ़ जाता है, और टोटल 80 क्वेश्चन जैसे आपको पता है कि आता है। रीजनिंग के थोड़ा कम कर देते हैं, बट इसके क्वांट के एंड कंप्रेहेंशन के ये हमेशा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इन दोनों पर फोकस जरूर करिए, और कंप्रेहेंशन को आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं किस तरह से डाटा को हमको यूज करना है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप आसानी से कंप्रेहेंशन कर लेंगे। 2023 में यही हुआ था। अगर जिस बच्चे ने कंप्रेहेंशन 24-25 क्वेश्चन आई थिंक आए थे 2023 में, सॉरी, तो जो बच्चे ने कंप्रेहेंशन अच्छे से कर लिया होगा उसका जो सीसेट है क्वालिफाई हो गया होगा, ठीक है। मैथ थोड़ा सा ट्रिकी था, ये मैं भी मानता हूँ, बट अगर आपने कंप्रेहेंशन थोड़ा आसान था, ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़िए कि कम से कम अगर कुछ ना हो सके तो क्वांट और कंप्रेहेंशन को थोड़ा सा मजबूत अपना कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप जीएस में चाहे जितना भी 200/200 ले आए, डजंट मैटर, ठीक है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट चीज है रीजनिंग आपका। तो रीजनिंग के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है, जैसे सीरीज से भी क्वेश्चन बार बार आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है कि जब आप पीवाईक्यूज को लगाते हैं, ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हैं तो आप देखिए कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स रिपीटेटिव है। लेकिन उस टॉपिक्स को जब आप समझेंगे कि कौन से टॉपिक्स रिपीटेटिव हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ब्लड एंड रिलेशन है, राइट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रेशियो सॉरी एजेस के क्वेश्चंस जो होते हैं क्वांटम में, वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर ब्लड एंड रिलेशन आप पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कई टाइप के क्वेश्चंस को जो है आपको समझना होगा, और हर टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं,
ठीक है, या फिर ए बी करके दे देते ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, तो सारे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, सिर्फ यही कहने का मकसद है उस सारे टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझना है। ज़्यादा टॉपिक्स आते नहीं हैं, थोड़े से बहुत टॉपिक्स आते हैं, और उस पर थोड़ा अपना फोकस बनाए रखिए, राइट। तो ये आपका हो गया तीनों, ठीक है। तीन पार्ट इसके आते हैं, क्वांट हो गया, कंप्रहेंशन हो गया, और रीजनिंग हुआ। अब अगर आप इसमें कोई इंप्रूवमेंट, तीनों टॉपिक्स में अगर आप कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज सजेशन दे देना कमेंट सेक्शन में, ताकि और बच्चे भी समझ पाए, राइट। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मिनी कोर आईएएस। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हेल्प हो सके, फ्री ऑफ द कॉस्ट। जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी एक प्रॉपर वे में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकें, राइट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, इसके साथ ही थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, या फिर जो भी आपके डाउट हैं उसको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी करते रहिए, यही एक मौका है जिसमें आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। जब ये आप ये सोच कर चलेंगे कि दिस इज द लास्ट रन फॉर मी, तो आप आसानी से अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ढालकर उस तरह पढ़ाई कर कर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू अगेन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जोर और तोड़ से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।